कैलाश पर्वत पर उस दिन कुछ विचित्र घटा। माता पार्वती के चरण ठिठक गए जब उन्होंने देखा त्रिलोक के स्वामी महादेव, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा देता है, आज चूड़ियां पहन रहे हैं, साड़ी धारण कर रहे हैं। पार्वती व्याकुल होकर बोली, स्वामी ये कैसा रूप। महादेव की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, गौरी, आज मेरी एक भक्तिन पीड़ा में है। वो माँ बनने वाली है और उसकी माँ उससे दूर बाढ़ में फंसी है। इस समय उसे भगवान नहीं, माँ चाहिए। दक्षिण भारत की एक शिव भक्त स्त्री रत्ना। प्रसव का समय निकट था, रात घनी थी, बिजली चमक रही थी, कावेरी उफान पर थी। उसकी माँ नदी के उस पार फंसी रह गई। घर में अकेली रत्ना दर्द से कराहती रही, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण कैलाश पर शिव का हृदय कांप उठा। वे जानते थे, माँ नहीं आ सकती तो माँ बनकर स्वयं जाना होगा। अचानक आधी रात रत्ना के घर का द्वार खुला। एक स्त्री भीतर आई, ममता से भरी, आंखों में करुणा। वही उसकी माँ थी। उसने रत्ना को सहारा दिया, दर्द में उसका हाथ थामा और एक कुशल दाई की तरह शिशु को सुरक्षित इस संसार में लाया। पूरी रात वो स्त्री वहीं रही, बच्चे को गोद में लिया, लोरी सुनाई, माँ की तरह सब कुछ किया। सुबह होते ही असली माँ घर पहुंची। वो रोते हुए बोली, बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैं बाढ़ में फंसी थी। रत्ना चौंक गई, तो फिर रात भर मेरे साथ कौन थी। दोनों कमरे में पहुंची, वहां कोई नहीं था, बस मोगरे की सुगंध और दीवार पर शिव की एक धुंधली सी छाया। तभी रत्ना समझ गई, भगवान ने उसकी लाज रखने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था। आज भी ये लीला तमिलनाडु के धायु मानवर स्वामी मंदिर में स्मरण की जाती है। यहाँ गर्भवती स्त्रियां सुरक्षित प्रसव के लिए महादेव को साड़ी और चूड़ियां अर्पित करती हैं, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई रक्षक नहीं और माँ से बड़ा कोई संबल नहीं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लिखिए, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।